नमस्कार किसान भाई। आज हमारे साथ एक बहुत जाने मानी पर्सनालिटी बैठी हुई है। हमारा यह दायित्व है कि हम आपको उनसे मुखातिब करें। संदीप सिन्हा साहब, नमस्कार किसान भाई, आप स्वयं में एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, साथ में बहुत बड़े मत्स्य पालक हैं एवं साथ में बहुत बड़े समाज सेवी भी हैं। किसान भाई, आप कैसे मछली की पालन करते हैं, कैसे आप अपने रोजगार के साथ में अन्य लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं, इस बात के बिंदु के ऊपर में आइए हम पॉन्ड मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं, कैसे आप करते हैं, इसके बारे में प्रकाश डालते हैं। संदीप सिन्हा साहब, जमीन से हो चाहे वो पानी से, यानी जल कृषि हो या एग्रीकल्चर हो, जी चाहे वो मिट्टी से हो या पानी से हो, हमें कोशिश करनी चाहिए रितेश जी कि हम लोग जो है वो जैविक करें। जैविक जी, क्योंकि आज जो है हमारे पास भी तमाम वैज्ञानिक आते हैं, कृषि विकास केंद्र के पलिया के ही आते हैं, भीरा और जी मतलब लखीमपुर हमारे ब्लॉक से ही आते हैं और वो कहते हैं कि आप जो है ना जो गेहूं कर रहे उसको ऑर्गेनिक करिए तो ये गेहूं 1400 रुपए की जगह 2200 रुपए बिकेगा जी। और मैं वाकई शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मेरे को बताया था कि मत्स्य पालन में भी जैविक हो सकता है। करिए। बिल्कुल सर, तो मैंने किया और इनफैक्ट मैंने जो है वो गया था सीफा और वहां से पता किया था जो भी आपने बोला था, आप बुरा नहीं मानिएगा, मैंने जो भी आपने बोला था उसका मैंने क्रॉस चेक किया था 2018 में जी। और मैंने पाया कि वहां भी मत्स्य पालन में भी जैविक की जरूरत है। बिल्कुल सर, बिल्कुल जैविक की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह चाहे डीएपी के लिए सुडोमोनास, जैसे हम अगर खेत की बात करें, जमीन की बात करें, तो जमीन के लिए अगर डीएपी की जगह सुडोमोनास बैक्टीरिया होना चाहिए जी। उसी तरह आपने बोला था कि तालाब के लिए बैसिलियस ग्रुप के बैक्टीरिया होना बहुत जरूरी है जी। बिल्कुल। तो मैंने वो प्रयोग किया और वाकई मुझे फायदा हुआ। जितने बैसिलियस ग्रुप के जो वो हैं बैक्टीरिया हैं जी, जितने जीवाणु हैं, मैंने पाया कि हम दही खाते हैं, दही हम सर्दियों में नहीं खाते क्योंकि हमें जुकाम हो जाता है जी, यानी वो ठंडा प्रदान करता है जी जी जी। तो जितने बैसिलियस बैक्टीरिया हैं उनका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा सर्दियों में करना है या जब मौसम बदल रहा हो बिल्कुल। रितेश जी आप गौर करिएगा, जब मौसम बदल रहा हो बैसिलियस बैक्टीरिया का प्रयोग करना नितांत आवश्यक है। बिल्कुल। जब टेम्परेचर चाहे वो गेहूं के लिए हो चाहे वो मछली के लिए हो, अगर हम मछलियां डालते हैं अप्रैल मई में या अप्रैल में डालते हैं तो वो मछली हमारे 400-600 ग्राम की अभी हो गई होंगी जी। तो यही टाइम होता है रितेश जी, उनको जो है सबसे ज्यादा बचाव की जरूरत जी। तो उसके लिए जितने बैसिलियस ग्रुप के बैक्टीरिया इस टाइम जरूरत है, यानी कि जो वाटर कम सॉइल प्रोबायोटिक की अभी जरूरत है, पानी में भी प्रोबायोटिक्स काम कर सके और सॉइल में भी कर सके। सॉइल में बिल्कुल सर, बिल्कुल। सॉइल के लिए मैं कहूंगा कि सॉइल के लिए जितने ह्यूमिक बेस्ड हैं, इजैक्टोबैक्टर, राइजोबियम और इस टाइप के जितने बैक्टीरियाज हैं, इनका जो ग्रुप होता है मतलब ह्यूमिक होना चाहिए। अच्छा सर, एक बात इसी ह्यूमिक पे हमें याद आई कि जैसे हम लोग अपने बिहार के कृषि फार्म से हम लोगों ने चालू किया था बायोकॉन पावर को, जिसमें 96% ग्रेड का ह्यूमिक और फुल्विक रहता है। क्या वो हमारे किसान भाइयों के लिए आवश्यक है, उसकी कुछ फायदा है? रितेश जी आप थोड़ा ध्यान करेंगे, जब आपने पढ़ाई की थी तो आपको याद होगा कि ह्यूमिक किसको बोलते हैं? ह्यूमिक बोलते हैं गर्म को, सबसे ज्यादा गर्म, सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर उसी को बोलते हैं हम लोग, ह्यूमिक को बोलते हैं। और जो जिस मिट्टी में सबसे ज्यादा ह्यूमिक होती है वो मिट्टी कैसी होती है? वो काली होती है। बिल्कुल। और अपने देश में सबसे ज्यादा फायदेमंद क्यों गुजरात और महाराष्ट्र? क्योंकि वो खेती करते हैं कॉटन की, वहां की मिट्टी काली होती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो वो कालापन कहाँ से आता है? वो ह्यूमिक से ही आएगा। तो क्यों ना हम लोग वो गर्मी जो है मतलब ह्यूमिक की गर्मी, क्यों ना हम लोग अपने तालाब। अच्छा सर, ये जो हम लोग कहते हैं कि गोबर नहीं डालना चाहिए, बाकी बहुत सारे किसान भाइयों ने ये प्रश्न किया कि सर पूरी दुनिया कहती है कि गोबर डालो, मतलब भारत के बिहार के बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक तक कहते हैं कि गोबर डालो,
और हम लोग कहते हैं कि गोबर न डालो, और हमने आपको इसी बात पे पहले मोटिवेट किया था। आप मेरे प्रथम फार्मर भी हैं जिन्होंने ह्यूमिक और फॉल्विक का जो हमारा सम्मिश्रण है बायोपॉन पावर, उसका प्रयोग अपने यहाँ किया था हमारे तालाब के बाद में। तो आपको इसके बारे में क्या एक तजुर्बा मिला? देखिए, आपने जो बोला था, आपका बेस था कि बाहर से बैक्टीरिया दिया जाए, नेचुरल वे में दिया जाए। लेकिन रितेश जी, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि हर एक इफेक्ट का एक साइड इफेक्ट। हमारे बहुत सारे किसान भाई, इनफैक्ट आपके बहुत सारे कंसर्न जो किसान भाई हैं, वो जानते होंगे गोबर कैसे सड़ता है। लॉट्स ऑफ वायरस एंड लॉट्स ऑफ बैक्टीरिया। यस सर। तो जब हम वो गोबर डालते हैं, देखिए अभी क्या है ना कि सब चेंज हो रहा है। नाउ वी हैव चेंज, यानी कि जो भगवान भरोसे खेती और एक वैज्ञानिक विधि से खेती में चेंज है। देखिए ट्रेडिशनल और साइंटिफिक, उसमें थोड़ा चेंज जी। जब अगर अभी हम गोबर डालते हैं, आपको पता होना चाहिए रितेश जी, और आप जानते भी हैं, आप ही ने मेरे को एक दिन बताया था कि एग्रीकल्चर की तरह फिशरीज में भी डेली जो है साइंटिफिक वो हो रही है, चेंजेस हो रहे हैं। रिसर्च बिल्कुल हो सर, रही है। बिल्कुल सर। और नाउ वी आर गेटिंग लॉट ऑफ इनपुट्स, यस, फ्रॉम गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो एंड लॉट्स ऑफ रिसर्च। यस सर, यस सर, यस सर। तो रितेश जी, अभी जो ऑब्जर्व हुआ है पिछले 8 सालों में, वो ये ऑब्जर्वेशन हुआ है कि जब हम गोबर डालते हैं तालाबों में जी, इनफैक्ट मैं अगर सही बताऊं तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, जितने नॉर्थ ईस्ट है एक्सेप्ट आसाम, वहां पे ये ट्रेंड चल रहा है गोबर तालाब में डालना। अगर तालाब, बिल्कुल सर, बिल्कुल, मैंने भी ये महसूस किया है, मैंने भी ये महसूस किया। लेकिन जब हम गोबर डालते हैं रितेश जी, तो वहां पे लॉट्स ऑफ पैरासाइट्स आते हैं, लॉट्स ऑफ पैरासाइट्स आते हैं, और पैरासाइट्स जब आते हैं तो एक लाल सड़न रोग होता है। बिल्कुल सर, लाल सड़न रोग, और जिसको हम लोग जुएं लगते हैं। यस सर, यस सर, जुएं भी लगते हैं आर्बुलस, आर्बुलस बिकॉज ऑफ ये अपना पैरासाइट्स और मछली में लगते हैं जी। तो क्या गलत है जो हम शुरुआत में ही रोक दें? शुरुआत में ही रोक दें ताकि हमारे यहाँ ना लाल घाव हो, ना आर्बुलस की प्रॉब्लम हो। बिल्कुल, बहुत सही सर। रितेश जी, हम आउटपुट की बात करते हैं, जी जी जी, लेकिन क्यों नहीं हम इनपुट की बात करें? बिल्कुल बिल्कुल, इनपुट में अगर हमारी गलती होगी जी, तो कहीं ना कहीं आउटपुट में गलती होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत ध्यान देने वाली बात है हमारे विशेषज्ञ साहब की, कि अगर हमारे इनपुट में गलती होगी तो आउटपुट में भी गलती अवश्य होगी। जी सर। और उसके अलावा जब हम अच्छा सीड डाल रहे जी, बायोफर्टिलाइजर, अच्छा सर, सीड पे हमें एक बात याद आई, माफ करिएगा आपकी बात को बीच में रोक रहा हूँ, हमें सीड कैसा डालना चाहिए? सीड हमें एटलीस्ट जो है 80 to 100 ग्राम होना चाहिए। 80 to 100 ग्राम का सीड। किसान भाई, हमारे तालाब में जैसे सर का एक्सपीरियंस है कि 80 से 100 ग्राम का सीड उपयुक्त माना जाता है, जिसकी हम रिजल्ट बहुत अच्छे तरीके से अपने तालाब में ले सकते हैं, किसी भी मछली का। जी सर। लेकिन अभी टाइम चेंज हो गया है, अभी फिंगरलिंग्स का जमाना है नहीं। यस सर। और टाइम होता है, एक टाइम होता है जब हम बीज बोते हैं जी, एक टाइम होता है जब हम बीज प्लांट करते हैं, पौधरोपण करते हैं। यस सर, यस सर। तो जो अभी टाइम है रोपण का, अभी बुआई का टाइम नहीं है। बिल्कुल सर। रितेश जी, प्रॉब्लम क्या है ना कि आपके साथ सब किसान जुड़े हैं जी, हर वो इंसान जुड़ा है जो मछली भी पाल रहा है और गेहूं भी बो रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। तो लेट मी टेल इन देयर लैंग्वेज कि सिर्फ बीज रुपाई, मतलब कि बीज की गुणवत्ता आपकी बहुत सही होनी चाहिए, 80 से 100 ग्राम की बीज की वजन होनी चाहिए, तब आप सक्सेसफुल फार्मर बन सकते हैं। पहला बीज से हम लोग शुरू करते हैं। बीज रोपाई पे ध्यान नहीं देना है, कभी-कभी पौधरोपण पे ध्यान देना है। अच्छा साहब, दूसरी चीज में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे जैसे किसान भाइयों की हमेशा क्वेरी आती है कि उनको भोजन कैसा कराएं? भोजन उनको जहां तक हो सके जैविक कराएं। अगर आपके खेत में जैविक उपलब्धियां हैं, और आज की डेट में रितेश जी, जैविक अपने आप प्राकृतिक रूप से नहीं संभव, आपको तैयार करना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है किसान भाइयों, कि हमें जैविक भोजन जो है, यानी कि प्राकृतिक भोजन मछलियों का हमारे तालाब में तैयार नहीं है, हमें करना पड़ेगा। तो उसको करने के लिए साहब कौन सी गुत्थी है जिसे हमें सुलझानी पड़ेगी? देखिए, 2 तरह के जैविक भोजन होते हैं, जू प्लांटेन और बायो प्लांटेन। जू प्लांटेन और बायो प्लांटेन, मतलब कि
वनस्पति पल्लवक, जी। जीव पल्लवक और वनस्पति पल्लवक। जू प्लांटेन वो जिसको छोटे छोटे बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया जी है, जी और जैविक प्लांटेन वो यानी जो जी वनस्पति फाइटम पल्लवक बोलते हैं जी जिसको बायो- फाइटोप्लैंक्टन, यस सर। वो उसका मतलब कि जो तालाब में हरे दिखते हैं। जी मतलब तालाब में हरापन भी हो और जू प्लांटन की वजह से सुनहलापन भी हो। जी। बिल्कुल। लेकिन क्या है रितेश जी, समस्या क्या है कि हम जैविक जो होते हैं जी। उनको हम आंखों से देख सकते हैं, जी लेकिन जू प्लांटेन को हम नहीं देख सकते। आंखों से नहीं देख सकते हैं। लेकिन हम ये समझते नहीं है कि जू प्लांटेन से ही बायो प्लांटेन बनेगा, वनस्पति पल्लवक बनेगा, और वनस्पति पल्लवक को ही खा के जीव पल्लवक बनेगा। और जू प्लांटेन कहाँ से आएगा? वो जू प्लांटेन आएगा जो आपके मिट्टी और पानी की क्वालिटी से। क्वालिटी कब आएगी? जब हम ह्यूमिक देंगे उसको। जब हम उसको ह्यूमिक देंगे, या तो हमारे खेत की पीएच वैल्यू पहले से 7.5 हो। जी तालाब की बात कर रहा हूँ जी मतलब मिट्टी की पीएच वैल्यू कम से कम अच्छा। पहले से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है किसान भाई, कि हम तालाब तो खुदवा लेते हैं लेकिन उसकी पीएच वैल्यू के बारे में हम कभी पता ही नहीं करना चाहते कि उस मिट्टी की पीएच वैल्यू क्या है। और बड़ा खेद होता है ये बताते हुए कि अगर हम मिट्टी की जांच की बात करें तो मोस्ट ऑफ द मोमेंट, मैं भी किसान हूँ, मैं भी अपने खेत की जांच कराता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मोस्ट ऑफ द मोमेंट मतलब वो नहीं मिलती, सही रिपोर्ट नहीं मिल पाती। तो मेरा मानना ये है कि क्यों ना हम पहले से प्रिकॉशन रखें, और प्रिकॉशन चूंकि हम जैविक रखते हैं, ऑर्गेनिक रखते हैं जी, इसलिए रखने में डर नहीं लगता। अच्छा सर, किसान भाइयों का एक मत है, बीच में रोक रहा हूं आपको, कि जैविक से क्या उत्पादन कम होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। जैविक से उत्पादन कम नहीं। अच्छा सर, आप तो जैविक पे पिछले 4-5 सालों से कार्य कर रहे हैं, और क्या आपको जैविक मतलब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में, क्या ऑर्गेनिक को करते हुए क्या आपको लाभ समझ में आया? बिल्कुल है। ऑर्गेनिक इनफैक्ट कहीं कहीं इनऑर्गेनिक में भी है जी। और अगर जल्दी पैसे कमाने हैं, जी, जल्दी पैसे कमाने हैं तो आप कुछ भी डाल दो। अगर आपको सस्टेनेबल फार्मिंग करनी है तो आप ऑर्गेनिक की तरफ चलो। रितेश जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अच्छा बेचना, ज्यादा बेचना और हेल्दी बेचना, तीनों में फर्क है। हम क्या बेचना चाहते हैं? हेल्दी बेचना, ज्यादा बेचना या अच्छा बेचना? अच्छा। अब लोग पूछेंगे कि अच्छा और हेल्दी में फर्क क्या है? अच्छा का मतलब वजन और हेल्दी का मतलब स्वस्थ विथ वजन। स्वस्थ विथ वजन, बहुत बढ़िया। फिश फैट भी और लंबाई भी, दोनों। और कुछ ऐसा होना चाहिए कि कल को कोई हमें सरकारी तंत्र, कल को हमारे ऊपर कोई उंगली ना उठाए, उसको बोलते हैं हेल्दी। आज आपको पता होना चाहिए रितेश जी, आपका भी फार्म हाउस है बिहार सर, मैं गया था, मैंने देखा है सर, कई बार देखा आप चेरी टोमेटो कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, और उसमें मछली भी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो आप भी ध्यान देते हो हेल्दी पे? बिल्कुल देते हैं, मैंने देखा है आपको, बिल्कुल देते हैं कि आप टमाटर में गेहूं पे गोबर की खाद बिल्कुल डालते हैं, बिल्कुल। लेकिन आप तालाब में प्रोसेस्ड ह्यूमिक खाद ही करते हैं सर, ह्यूमिक और फॉर्मिक ही करते हैं। क्यों करते हो आप तालाब में क्यों नहीं? उसके बाद प्रोबायोटिक पे यूज करते हैं, बिल्कुल सर। तो वो चीज होती है कि अच्छा और हेल्दी। वह कीड़े भी हमारे गोबर के साथ तालाब में आ सकते हैं, जो आकर के अपना पूरा हर चीज मछलियों के ऊपर ही करेंगे। इनफैक्ट रितेश जी आ रहे हैं और वो कुछ नहीं कर रहे, वो आपकी कॉस्टिंग को बढ़ा रहे हैं, वो आपकी मछलियों को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, बीमार कर रहे हैं। उसके लिए हमें अच्छा सर ये बताइए कि अगर हम मछली की बीज हमने डाल दिया अपने तालाब में, बड़े आकार के बीज डाल दिए, अब हमें क्या करना चाहिए उसके बाद? उसके बाद आप जब तुरंत डालते हैं, उसके 2 दिन के बाद तुरंत आप उसमें ह्यूमिक का पाउडर डलवाओ। मतलब बायोकॉन पावर हम उसमें यूज करें। बायोकॉन पावर इज द बेस्ट। लेकिन अगर किसानों को लगता है कि मेरे पास उससे अच्छा कुछ है तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, वो करो, अदर देन गोबर की खाद। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि अभी आप गोबर की खाद डालोगे, बाद में आप दवा डालोगे, क्योंकि वो गोबर की खाद सड़ेगी,
उसके बाद वो अमोनिया बनाएगी, नाइट्रेट बनाएगी। बिल्कुल सही बात तो है। मैं रितेश जी ये कह रहा हूँ, चूंकि मैं किसी प्रोडक्ट को जी, प्रमोट नहीं कर रहा जी, हूँ, we are जी, just talking about जी, यस सर, यस सर, यस सर। तो मैं कहना चाहूंगा बायोकॉन पावर करो या कुछ भी करो, बट आप ह्यूमिक और बिल्कुल ह्यूमिक वेस्ट आपका बायो प्रोडक्ट जरूर डालो, अदर देन गोबर अदर देन गोबर की खाद। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप वो करो और उसको जो है जी आप अप्लाई करो। उसके अलावा अपने पास आपके यहाँ भी एक प्रोडक्ट है पॉन्ड सेवर। पॉइंट सेवर है सर, बिल्कुल ये पॉइंट सेवर है जी। तो ये पॉइंट सेवर का सर क्या उपयोग आपने किया? पॉन्ड सेवर का मैंने उपयोग किया था और मतलब मैं क्या बोलूँ, ये एडवर्टीजमेंट हो जाएगा, अरे सर, लेकिन आई गॉट अ वेरी गुड रिजल्ट इन माय फिश। यस सर। और एक टाइम था जब मतलब मेरे को एक टाइम था जब मैंने पॉन्ड सेवर आपके दिए गए शेड्यूल से 15 दिन के बाद दिया था। यस सर। बट मेरी जो मछलियां थी वाकई उन्होंने ग्रोथ किया और बहुत अच्छा ग्रोथ किया। कोई बैक्टीरियल फंगल प्रॉब्लम उनमें नहीं आया? नहीं, फंगल तो कुछ भी नहीं था। और फंगल जो होता है ना जी रितेश जी, आपको मैं हमेशा एग्जांपल दूंगा कृषि का। सर, जब हम आलू उगाते हैं और कोहरा हो जाता है तो भी फंजीसाइड चाहिए। ये सब चाहिए। जब धान उगाते हैं और जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो भी फंगल इन्फेक्शन चाहिए सर। क्यों होता है? बिल्कुल, क्योंकि मॉइस्चर बहुत ज्यादा मॉइस्चर बहुत ज्यादा हो जाता है। और जब मछली पानी में होती है रितेश जी, तो आप सोचो कितना मॉइस्चर होता है सर। तो ऐसे कंडीशन में आपके पॉइंट सेवर में फंगल इन्फेक्शन रोका। इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। सर क्या बैक्टीरिया पे भी कोई प्रभाव पड़ा? बैक्टीरियल पे पड़ता है। वायरल पे सर, जैसा लोग बताते हैं कि कुछ वायरल बीमारियां आती हैं, क्या उस पे भी आपने देखा इसका प्रभाव? वायरल देखिए, वायरल तब कंट्रोल होगा रितेश जी जब आपका बैक्टीरियल कंट्रोल। बैक्टीरियल कंट्रोल होगा। कभी कभी रितेश जी हम बाहर से, लेट अस टॉक अबाउट ह्यूमन बॉडी, कि हम बाहर से एंटीबायोटिक लेते हैं। व्हाट इज एंटीबायोटिक? यानी एंटीबैक्टीरियल दवा। एंटीबैक्टीरियल दवा लेते हैं। किस लिए लेते हैं? वायरस को मारने के लिए। मारने के लिए। तो उसी तरह मछली में भी जब आप एंटीबॉडीज पहले ही दे रहे हो, यानी बैक्टीरियल दे रहे हो, यानी पॉइंट सेवर दे रहे हो आप। पॉन्ड सेवर में एक बैसिलियस लाइकोथ्रेम नाम की एक दवा है। वो क्या करती है, अगर ठंड की बात करें, दो दवा आपके यहाँ स्पेशलिटी है, एक बैसिलियस लैक्टोकोकस एंड एक है बैसिलियस लैक्टोथैमिन।